सहा जाएगा। नाम के जैसा काम किया आपने, आपको कोई कैसे भुला पाएगा, आपको कोई कैसे भुला पाएगा। धन्यवाद भाई पुष्कर जी, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। अब इस कर्म को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने जिलेदार जी से अनुरोध करूँगा कि आप भी दो शब्द कहें। हमारे आदरणीय जिलेदार साहब, वरिष्ठ साथीगण और सभी साथियों, आज श्री हरिशंकर भाई का जो विदाई समारोह है बहुत बढ़िया परिपाटी है, सब लोगों की उपस्थिति रही, इसके लिए आप सभी जो है धन्यवाद के पात्र हैं। हमारा अनुरोध है कि सब लोग एकजुट रह कर आपसी मनमुटाव छोटे मोटे तो चला ही करते हैं परिवार में, उसको भुला करके सब लोग एकजुट रह करके काम करें और टेंशन जैसी समस्या का डट करके मुकाबला करें और सफलता पाएं। अंत में मैं भाई इनके सुखमय भविष्य, हरिशंकर भाई की सुखमय भविष्य की कामना करता हूँ। ईश्वर इनको सदैव सुखी बनाए रखे, इनके परिवार को सुखी बनाए रखे। धन्यवाद। धन्यवाद जिलेदार साहब। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि आज चूंकि हमारे जिलेदार साहब सभा के अध्यक्ष हैं तो इनका नंबर सबसे बाद में आएगा। इसके पहले हम चाहेंगे कि आज हमारे बीच में बुजुर्ग और गुरु जी की उपाधि से सम्मानित किए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कई हमारे नरकूप चालकों को इन्होंने सिखाया है, पढ़ाया है और राह पे जो है हम लोग अबोध बालक थे तब इन्होंने उंगली पकड़कर चलाया है। तो श्री रामदास जी के चाहेंगे कि कुछ अपने आशीर्वचन हम लोगों को दें और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार जो है स्वस्थ रहें और हमारे कार्यक्रम में हमेशा आते रहें। बंद नहीं नजदीक की बात है कि आप लोगों के सबके बीच में हम मौजूद हैं और अपने परिवार को इस प्रकार से देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा परिवार हमारा खास परिवार है। सिवाय ये है, सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि सर्विस कार्य जिसका आराम से निपट जाए वो सबसे सुखद है हमारे हरिशंकर भाई, जिसके पास सर्विस बुक में लाल कलम न लगी हो वो बड़ा भाग्यशाली है। किसी को पनिशमेंट नहीं मिला, इंक्रीमेंट कर गया हो वो बड़ा भाग्यशाली है। आचरण जो है, शिष्टाचार और संस्कार, ये इंसान के पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गरीब हो के आदमी अमीर हो सकता है, मरीज हो के स्वस्थ हो सकता है, लेकिन जिसका चरित्र गिर गया फिर उठने को नहीं, और चरित्र कहीं दिखता है तो पैसे में रखता है। हम आज बड़े दुख की बात, जिन लोगों को हमने ट्रेनिंग दी, आज वो रिटायर हो गए, ये दुख सुख की कोई बात नहीं, ये तो जरूरी है ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट। लेकिन हाँ, थोड़ा हम संकेत ये करेंगे, आप लोगों से बड़ा हम खुश हैं। हमारे भैया हरिशंकर जो आपको लोगों ने तोहफा दिया है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, पहले नंबर में टार्च है, संसार अंधकार में आपको भाई उजाला दिया है। हाँ, इसको देकर आप अंधकार से निकल के सच निकल जाए। छाता दिया है, हाँ, चारों तरफ बेईमानी में कार्य गद्दारी 420 बाहर चल रहा है। छाता लगा के जैसे बूंदे गिरे वो अपने ऊपर न गिरे, तो इस तरीके से आप निकल जाए। राम नामा दिया है, बाना बड़ा कृपाल का तिलक छापर बात, कालू डर पे काल को भयमाने पुकार। इस अवस्था को डर के रामाना को आप डरते रहिए। पाप से, दुष्कर्म से कोई अच्छा न कहे तो बुरा भी नहीं कहे।
रही बात आपकी रामायण में देख, ये बहुत विशिष्ट जो है उपहार है। हम निवेदन करते सब लोगों से, हरिशंकर भैया से नहीं, हम ये चाहते हैं कि प्रातः काल उठ के सबसे पहले अपनी दिनचर्या को करके स्नान करने के बाद न हो तो कम से कम 5 दोहा का जो है रोजाना पाठ करिए। परमेश्वर को ध्यान से करिए, आशीर्वाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु आपने हमको पैदा किया, हमसे अच्छे हैं, उनसे तो अच्छे हैं जिनके हाथ कटे पैर कटे, हमारे दोनों हाथ हैं, दोनों देख, हर तरीके से हम संपन्न हैं। तो ईश्वर को, और ईश्वर जो करता है वो बढ़िया करता है, वो किसी के धर्म में बुरा नहीं करता। बस इतना समय कमी हम निंदा लगे कि आप लोगों से, आप लोग से संगठित रहिए, आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़ें, ये ईश्वर से हमारी बहुत बड़ी प्रार्थना है। धन्यवाद। अब हमारे बीच में जो गुरुजी हैं, गुरुजी ने जो अनमोल बातें बताई हैं, ये तो सबके जीवन की हैं। इन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो रिटायर हुए हैं उन्हीं नहीं, सबके लिए लाभदायक है। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री उमाकांत पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि आप, तो आप हरशंकर जी से अनुरोध करेंगे कि आप जो है अपने अपने अनुभव जो है दोस्तों को जरूर कहेंगे, कुछ कह दीजिए। जो कुछ बोल पाऊँ नजदीक थोड़ा नजदीक। संघाध्यक्ष यादव जी, हम सभी उपस्थित साथी, मैं भगवान से सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सबका जीवन सुखी और समृद्धशाली हो और हमेशा खुश रहे। धन्यवाद। अब बहुत ज़्यादा आगे न बढ़ाते हुए मैं आज के इस सभा के अध्यक्ष, पूर्व जिलेदार, हम सबके मार्गदर्शक और कवि श्रेष्ठ, आपकी कविताएं इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आती रहती हैं। जो लोग जुड़े हैं उनको इसका लाभ मिलता रहता है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जीवन से ओतप्रोत जीवन के लिए उपयोगी समसामयिक कविताएं साहब जी की समय समय पर आती रहती हैं। आप सब लोग जुड़े इनसे और इनका लाभ लेते रहें। और आज इस उपलक्ष्य में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस बट वृक्ष को जो आपने लगाया था उसको आप एक गार्जियन के रूप में इसी यूं ही आशीर्वाद देते रहिएगा जब तक हम लोग जीवन में हैं। और हम तो आपसे यही कामना करते हैं कि हमारी भी विदाई करने के बाद में ही जो है इस दायित्व को छोड़िएगा, क्योंकि आपने जो ये चाबी सौंपी थी, एक यहाँ रिटायरमेंट लगभग सभी कर्मचारियों का आप आशीर्वचन देने के बाद में ही इस बृहद हस्त को हटाइएगा। इसके पहले जो है हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ इसी प्रकार रहें और हम सबके कार्यक्रम में आते रहें। और आपसे अनुरोध है कि आप आशीर्वचन से हमको लाभान्वित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करता हूँ, पावन मंच को नमन करता हूँ, उपस्थित सभी अग्रज एवं अनुज भाई एवं बहिने, सभी को मैं यथाउचित अभिवादन करता हूं। आज वास्तव में जो कार्यक्रम जिस निमित्त हम उपस्थित हुए हैं, ये दुख और सुख दोनों की मिश्रित प्रक्रिया से परिपूर्ण कार्यक्रम होता है। दुख इस बात का होता है कि इतने लंबे अंतराल तक हमारे साथ में
रहा हमारा साथी और आज हमसे अलग जा रहा है, परंतु सुख ये है कि पूर्ण रूपेण निर्विवाद सेवा का पूरा समय कर्मठता से व्यतीत करके ससम्मान जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है। आज हरिशंकर जी वास्तव में बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे रहे। हमारे कार्यकाल में भी इन्होंने अपने पूरे मन से मेरा सहयोग किया। हमें तो नहीं लगता था कभी भी हरिशंकर जी से किसी का विवाद भी हुआ होगा, ऐसा सरल व्यक्तित्व तो इनका था। और आज ऐसे व्यक्तित्व को हम सब ससम्मान विदाई दे रहे हैं। इस अवसर पर यह हमारा सौभाग्य है कि मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उगते हुए सूरज को सभी नमन करते हैं, परंतु अस्ताचल में गए हुए सूरज को बहुत कम ही लोग नमन करते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ का जो हमारा नलकूप खंड का जो परिवार है, इसके तो हम सदैव ऋणी रहेंगे। जो स्नेह जो सम्मान यहाँ पर हमको मिला वो जीवन में कभी भुला नहीं पाऊंगा। साथ ही में हमारे मौर्य जी का कहना है कि हमारी भी विदाई में आप रहेंगे, तो हम तो ये चाहेंगे कि आप इतनी शीघ्रता के साथ विदाई ना प्राप्त करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जब तक है तब तक कम से कम हमको आने का सौभाग्य तो मिलता रहेगा। इसके बाद नहीं मिला। और इसी के साथ में सर्वप्रथम ऐसे पवित्र कार्यक्रम में माँ शारदे की वंदना के रूप में कुछ पंक्तियां माँ शारदे के चरणों में निवेदित करूंगा, समर्पित करूंगा। कल्पना में तुम्ही, सर्जना में तुम्ही, कल्पना में तुम्ही, सर्जना में तुम्ही, वंदना का वरण माँ तुम्हारे लिए। कल्पना में तुम्ही, सर्जना में तुम्ही, बिन तुम्हारी कृपा के हृदय सिंधु में भावना का बृहद ज्वार आता नहीं। शीश पर हाथ पावन तुम्हारा न हो तो सुकवि भी मधुर गीत गाता नहीं। वर्ण का, शब्द का, वाक्य का, छंद का, अर्थ का अनुसरण माँ तुम्हारे लिए। कल्पना में तुम्ही, सर्जना में तुम्ही, वंदना का वरण माँ तुम्हारे लिए। आपकी माँ कृपा दिव्य जिन पर हुई, शब्द उनके धरा पर सुगंधित हुए।
कीर्ति विस्तृत हो विमल हो गई विश्व में, कृत्य व्यक्तित्व उनके अलंकृत हुए, कथ्य में शिल्प में बिंब प्रतिबिंब में, चित्र का अनुकरण माँ तुम्हारे लिए, कल्पना में तुम्ही, सर्जना में तुम्ही, वंदना का वर्ण माँ तुम्हारे लिए, वंदना का वर्ण माँ तुम्हारे लिए। माँ शारदे को पुनः नमन करता हूँ और इसी के साथ में चलो आज हमारे यहाँ सभा के मध्य में सभी भाइयों ने अपने मन के उद्गार व्यक्त किए, बड़े ही सुंदर तरीके से शुभ भावना से अपने भाव व्यक्त किए। वास्तव में दिल का दर्द छलक जरूर आता है। ये जो बिंदु पेंशन का उठा, वास्तव में ये बहुत ही पीड़ादायक दर्द है। तमाम परिवार ऐसे हैं जिनके बीच में व्यक्ति सेवानिवृत्त के बाद वृद्धा अवस्था में ऐसी स्थिति में है जो केवल पेंशन के कारण ही दो रोटियां पाता है। आज के इस विकृत समाज में, विकृत वातावरण में संस्कारों का क्षरण होता चला जा रहा है। अधिकांशता परिवार ऐसे हैं जिनमें वृद्धों का सम्मान समाप्त हो गया है। बच्चे सम्मान नहीं करते हैं। यह बहुत ही दुखदाई बिंदु है। पेंशन एक ऐसा साधन है कि उस लालच में हमने कई परिवार देखे हैं कि उसके लालच में बच्चे दो रोटी देते हैं बाप को, और वही अब नहीं रह गया तो आगे का जीवन चक्र वास्तव में बाधित तो लगता ही है। हमने हमारे फरमान भाई का आदेश भी हुआ था, निवेदन भी था, तो कुछ पंक्तियां हमने उस परिप्रेक्ष्य में हमने भी लिखी है। आज आपके बीच में ये रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सोचता हूँ कि मैं भी इस बिंदु के प्रति अपनी भावाभिव्यक्ति करूं और एक गीत के माध्यम से निवेदन भी करता हूं। हेलो, सरकार से भी निवेदन करता हूं। अब हो रहा भाई, थोड़ी देर लगी। तू वृद्धापन का रहा सहारा, वृद्धापन का रहा सहारा, क्यों छीना सरकार, ओपीएस को लागू कर दो है मेरा अधिकार। जब तक मेरे तन में पौरुष, जनता का काम करूंगा मैं। जाड़ा गर्मी बरसात धूप सब तन पर खूब सहूंगा मैं।
वास्तव में कर्मचारी तन मन धन से कार्य करता है, दिन रात मेहनत करता है और ये सारे जितने भी मार्ग के क्षेत्र में जो भी कठिनाइयां आती हैं उन सबको अपने सर पे लेता है और उसके बाद में सेवानिवृत्ति के बाद में वो खाली हाथ घर जाए, ये बहुत बड़ा अन्याय है। तो जब तक मेरे तन में पौरुष जनता का काम करूंगा मैं, जाड़ा गर्मी बरसात धूप सब तन पर खूब सहूंगा मैं। खाली हाथ शिथिल सेवक को, अंत में जब वो शिथिल हो जाता है तो खाली हाथ शिथिल सेवक का को ना भेजो निज द्वार। ओपीएस को लागू कर दो है मेरा अधिकार। आगे देखिएगा, है तमाम परिवार जहां वृद्धों का यही सहारा है। पेंशन के लालच में उनको मिलता एक निवाला है, तो उसे छीन कर करो न मेरा जीवन पथ अंधियार। ओपीएस को लागू कर दो है मेरा अधिकार। तो जब तक विपक्ष में रहे आप, मेरा ये हमारी शिकायत भी है, तो जब तक विपक्ष में रहे आप तब तक था मेरा साथ दिया। पेंशन दिलवाने की खातिर इन्होंने, हमारे जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जब विपक्ष में थे, सरकार इनकी नहीं थी, तब इसी पेंशन के लिए उन्होंने हमारा साथ दिया और पत्राचार भी किया। तो उसी के संबंध में हम इस गीत के माध्यम से उनको याद दिलाना चाहता हूं। तो जब तक विपक्ष में रहे आप तब तक था मेरा साथ दिया। पेंशन दिलवाने की खातिर तुमने था पत्राचार किया। अब क्यों पीछे कदम हटाते, अब क्यों पीछे कदम हटाते, बने स्वयं सरकार। ओपीएस को लागू कर दो है मेरा अधिकार। सब स्वार्थ के साथी हैं पर यह बात सदा सुनता आया। राजा भी ऐसा कर सकता यह कभी नहीं मन में आया। लोकतंत्र के नायक हो तुम करो अत्याचार। ओपीएस को लागू कर दो यह मेरा अधिकार। दुर्बल के मन की दुखित आह बेकार कभी ना जाती है। दुर्बल के मन की दुखद आह बेकार कभी ना जाती है। मरी खाल की श्वास तभी तो सार भस्म कर पाती है। तो दुखी हृदय है विनय कर रहे हाय न लो सरकार। ओपीएस को लागू कर दो है मेरा अधिकार। दुखी प्रजा की बात सदा राजा को सुननी पड़ती है। तब होती है जब होती है सुखी प्रजा राजा की जय जय करती है। छीन निवाला लिए आप किस भांति करूं जयकार। ओपीएस को लागू कर दो यह मेरा अधिकार। तो यह मेरा अधिकार छीन कर सुखी नहीं रह पाओगे। आए थे तब हर्ष हुआ जाओगे तब पछताओगे। स्वप्न संजोए आपसे हमने हुए नहीं साकार।
ओपीएस को लागू कर दो, है मेरा अधिकार। अंतिम पंक्तियां निवेदन की हैं, इनको एक चेतावनी भी देनी है। तो जब तक जान रहेगी तब तक लड़ता सदा रहूंगा, जब तक जान रहेगी तब तक लड़ता सदा रहूंगा। वृद्धापन का मेरा सहारा उसे नहीं छोड़ूंगा, सत्ता सुख पर चला किसी का, सत्ता सुख पर चला किसी का, नहीं सदा व्यापार। ओपीएस को लागू कर दो, है मेरा अधिकार। ओपीएस को लागू कर दो, है मेरा अधिकार। तो वृद्धापन का बना सहारा, वृद्धापन का रहा सहारा, क्यों छीना सरकार। ओपीएस को लागू कर दो, है मेरा अधिकार। ओपीएस को लागू कर दो, है मेरा अधिकार, है मेरा अधिकार। अब इसी के साथ में यह मेरा परिवार है। परिवार एक मत रहे, संगठित रहे, एक साथ रहे, सभी के सुख दुख में सभी एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी मुखिया को वास्तव में जीवन का सुख प्राप्त होता है। माला पहने के बैठा यार भाई, तो यहाँ पर वीडियो आना, बन रहा है, क्यों सब बाहर जी है। आपके बीच मध्य बैठना, सभी से मिलना, यह मेरा सौभाग्य है। और ये सौभाग्य तभी तक संभव है जब आप सब में एक प्रेम विराजमान रहेगा, तब ये हम भी ये सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ आपको एक संदेश भी देना है। आज हरिशंकर भाई की विदाई भी है, इसके निमित्त अपने हृदय भावों को निवेदित करते हुए इसके पश्चात मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो नहीं कुछ फायदा यारो उम्र तन्हा गुजारे हम, नहीं कुछ फायदा यारो उम्र तन्हा गुजारे हम। चलो एक बार फिर मिल ले, भुला दें जो भरे हैं गम। चलो एक बार फिर मिल ले, भुला दें जो भरे हैं गम। न कुछ हम साथ लाए थे, न लेकर साथ जाना है। मिले दायित्व जो जग में, उसे मन से निभाना है। सभी को फिर वहाँ जाना। प्रभु ने ही हमको जन्म दिया है इस संसार में, और वास्तव में जीवन उपरांत फिर प्रभु के पास ही जाना है। तो सभी को फिर वहीं जाना, यहाँ पर ना रहेंगे हम। चलो एक बार फिर मिल लें, भुला दें जो भरे हैं गम। कठिन लगती रही मंजिल। जब मैं यहाँ लखीमपुर आया ज्वाइन करने के बाद में, एक तो सारी नौकरी नहर की रही थी, और अंत में
नलकूप में आया, वास्तव में बहुत कुछ ज्ञान नहीं था, क्योंकि नहर की विधाओं से और नलकूप की विधाओं में कुछ अंतर था। तो मन में बड़ा उथल पुथल थी कि इसमें कैसे हम अपने को समायोजित कर पाएंगे, कैसे क्या होगा। मगर सब प्रभु कृपा, जब यहाँ पे ज्वाइन किए उसके बाद में आप लोगों का जब साथ मिला तो कठिन थी लग रही मंजिल, सफर मुश्किल से था कटना। मिले जब आप सब हमको लगा अच्छा सफर करना। सुगम पथ को बनाए तुम, सुगम पथ को बनाए तुम, तभी उस पर चले थे हम। चलो एक बार फिर मिल ले, भुला दें जो भरे हैं गम। इस समय बसंत का मौसम चल रहा है, जिसमें प्रेम का भी मिश्रण होता है। तो प्रेम का है ये पखवाड़ा, दिलों में प्यार को भर लो। फरमान भाई, जी साहब, इन शब्दों पे हमारे जरा गौर करिएगा। जी साहब, जी साहब। तो प्रेम का है ये पखवाड़ा, दिलों में प्यार को भर लो। वैर आपस में ना रख कर, प्रीति से सब गले मिल लो। बसंती चल रहा मौसम, बसंती चल रहा मौसम, प्रणय के गीत गाएं हम। जरा ताली वाली बजाते रहो भाई। अरे कोई बजौता ना, हम तो वीडियो बनाए रहे। सुनने में सब मगन हो गए। बसंती चल रहा मौसम, प्रणय के गीत गाएं हम। चलो एक बार फिर इनका वीडियो बना तुम खड़े हो गए। भुला दे जो भरे हो गम। आज हरिशंकर जी की विदाई आप लोग कर रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में हमारा निवेदन है, विदाई कर रहे मिलकर, विदा दिल से न कर देना। तो विदाई कर रहे मिलकर, विदा दिल से न कर देना। हुई हो भूल साथी से, उसे हंसकर भुला देना। तो साथ सुख दुख में रहने का, जाने के बाद भी यादें बनी रहें और एक दूसरे का सुख दुख याद रहे। तो साथ सुख दुख में रहने का भाव सुंदर बना लें हम। साथ सुख दुख में रहने का भाव सुंदर बना लें हम। चलो एक बार फिर मिल लें, भुला दें जो भरे हों गम। नहीं कुछ फायदा यारो, नहीं कुछ फायदा यारो, उम्र तन्हा गुजारे हम। चलो एक बार फिर मिल ले, भुला दें जो भरे हैं गम। चलो एक बार फिर मिल ले। बहुत ही सुंदर व्यवस्थित रूप से आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुझे अध्यक्षता का दायित्व दिया गया, इस हेतु
मैं धन्यवाद कहता हूं। अब हमारे परिवार में भाई और बहनें दोनों वर्ग हैं। मैं आज बहनों से भी ये कहूंगा कि ऐसे अवसरों पर 5 मिनट 10 मिनट का समय आप लोग भी दिया करें। कुछ न कुछ आप लोगों के मुख से भी जाते हुए व्यक्ति को आशीष मिलना चाहिए। तो हम अपेक्षा करेंगे कि अगली बार नंबर मदन सिंह जी का है भाई, उनके लिए आप लोगों को भी कुछ याद करके, कुछ लिख करके, कुछ संजो करके लाना है। और आज का कार्यक्रम सफल रहा। हरिशंकर जी को मैं अंत में यही कहूंगा कि हंसी खुशी से परिवार के साथ में रहें और समय के अनुसार अपने को, अपने स्वभाव को बच्चों के लिए परिवर्तित भी करते रहें और बच्चों में स्वयं को समाहित करते रहें। उनको प्यार करें, उनके साथ कुशल पूर्वक जीवन व्यतीत करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं और सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। संचालक महोदय ने बहुत अच्छा संचालन किया, कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। हमारे यहाँ के अपने समूह के जो अध्यक्ष भाई रईसपाल जी हैं, इतनी दूर से चल के आए, अपने बीच में अपनी बात कही, अपने विचार, अपने भाव व्यक्त किए। सभी को हमारी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर समापन करने की मैं घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी लोग जलपान, जो सूक्ष्म की व्यवस्था की गई, सूक्ष्म जलपान की, सभी लोग सूक्ष्म जलपान करके ही जाइएगा। और